This video is for entertainment purpose only, so don't get offended. रसोड़े में कौन था? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। तो आ गए आप लोग। तो अब नया टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, रसोड़े में कौन था। और ये इतना ज़्यादा ट्रेंड कर चुका है कि यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट्स में भी इसी का सहारा लेकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम लोग खुद देख लो। रसोड़े में कौन है? रसोड़े मतलब रसोई में। कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी। तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी। कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि बेन थी। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूं, देखिए ये राहुल ही राशि है। और तो और जब से मैंने ये सुना है तब से मुझे यही सुनाई दे रहा है हर जगह की रसोड़ी में कौन था। इसके अलावा लोग इंस्टा पे स्टोरी डाल रहे हैं आस्क मी अ क्वेश्चन वाली, उसमें भी लोग यही पूछ रहे हैं कि रसोड़े में कौन था। लोगों को ये नहीं जानना कि कोरोना कब खत्म होगा, कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि लोगों को तो ये जानना है कि रसोड़े में कौन था। गजब बेइज्जती है। लेकिन पता नहीं लोगों को ये जान के क्या मिल जाने वाला है, लोगों को ये क्यों जानना है। हेलो भाई, रसोड़े में कौन था? तेरी माँ की। तो अब तो मुझे भी ये जानना है कि रसोड़े में कौन था। तो चलो फिर हम पता कर लेते हैं। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। बस साड़ी पे जूस गिरने पे कौन नहाने जाता है? मतलब लोगों के कपड़े पे कुछ गिर जाए तो वो कपड़े चेंज कर लेते हैं, नहाने कौन जाता है? यहाँ पे मेरे दोस्त महीनों नहीं नहाते और यहाँ पे इनको जूस गिरने के बाद नहाने जाना है। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी। नहीं। तुम थी। नहीं। मैं थी, तुम थी। कौन था? कौन था? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कौन था? मुझे तो लग ही रहा था कि इनको थप्पड़ पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे कौन पूछता है ऐसे चिल्ला करके रसोड़े में कौन था। अब आ गया स्वाद। आगे स्वाद। तो इनसे पूछने से अच्छा हम खुद पता कर लें, क्योंकि मुझे थप्पड़ खाने के शौक नहीं है। इसलिए मैं इसी भी प्रद्युम्न का दिमाग यूज करके इस केस को सॉल्व करूंगा और पता करूंगा कि रसोड़े में कौन था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी। अरे भाई, मुझे तो लगता है कि रसोड़े में सोनम कपूर थी, क्योंकि जब वो बिना गैस चालू किए खाना पका सकती है तो वो बिना चने कुकर में रखे कुकर को गैस पे रख सकती है। तेरी बात में दम तो है, पर मुझे नहीं लगता इस केस से सोनम कपूर का कुछ लेना देना है, क्योंकि मैंने पता लगा लिया है कि रसोड़े में कौन था। तुम लोग भी देख लो। तो अब हमें पता चल चुका है कि रसोड़े में कौन था। रसोड़े में थी राशि बेन, और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी कबूल कर लिया है कि रसोड़े में यही थी। मतलब यार, मुझे तो इनका सोच समझ में ही नहीं आता। साथ निभाना साथिया। अब यार, एक बहू यहाँ पे लैपटॉप को टॉप समझ के घिस के धो देती है और दूसरी बहू बिना चने रखे कुकर गैस पे चढ़ा देती है। उनकी सास भी कुछ कम नहीं है, जूस गिरने पे फिर से नहाने चली जाती हैं। और जो हमारी गोपी बहू है वो आम इंसान है ही नहीं, क्योंकि उसको कितने बार मारने की कोशिश करी गई है। कभी गोली से, कभी बम से उड़ा दिया गया, कभी बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया गया, कभी तो इसके ऊपर ही बिल्डिंग को गिरा दिया गया, और इससे भी कुछ नहीं हुआ तो इसे नदी में विसर्जन भी कर दिया, फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि इसके पति ने इसको सती सावित्री की तरह बचा लिया, यमराज से छीन के ले आया। देखिए देखिए कोई सेंस है इस बात की? तो ये वीडियो साथ निभाना सादिया का रोस्ट बने उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये रसोड़े में कौन था वाला ट्रेंडिंग टॉपिक आया कहाँ से। इन्होंने इस क्लिप को यूज करके एक सॉन्ग बनाया है और उसको इंस्टा पे पोस्ट किया है, तब से ये चीज वायरल हो रही है। और अगर तुम लोग को पता चल चुका है कि रसोड़े में कौन था तो ये सवाल पूछना बंद कर दो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए संस्कारी बने रहो।